वर्षों के संघर्ष के बाद जीत, डीबीसी से एमटीएस बने कर्मचारियों को मिलेगा समान वेतन, एमसीडी बजट में लगेगी औपचारिक मुहर। नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम एमसीडी में वर्षों से समान वेतन की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे डीबीसी से एमटीएस बने कर्मचारियों के लिए आखिरकार बड़ी राहत की खबर सामने आई है। एमसीडी में सत्तारूढ़ भाजपा ने उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार कर लिया है और आगामी बजट में इस पर औपचारिक मुहर लगने जा रही है। स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणा के बाद अब सदन की बैठक में इसे अंतिम स्वीकृति मिल जाएगी। इस संबंध में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में महापौर राजा इकबाल सिंह, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा और नेता सदन प्रवेश वाही ने संयुक्त रूप से ऐलान किया कि डीबीसी से एमटीएस बने कर्मचारियों को अब एक समान वेतन दिया जाएगा। हमने सबने मिलकर एक वादा किया कि हम सभी डीबीसी जो हमारे एमटीएस हमारे भाई हैं, सबको हम सेम वेतन देंगे। 27,000 रुपया 900 रुपये का हमने वादा किया था और कल बजट में हमारे नेता सदन प्रवेश वाही जी उस पर फाइनल स्टैंप लगाएंगे हाउस की परमिशन लेकर। कल के फाइनल बजट में हम उसको पास करने जा रहे हैं। इसलिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो हमारे भाई काफी समय से कह रहे थे, तो हमने इनको आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ हैं, हम बातें नहीं करते, हम विपक्ष की तरह ऐसी बातें नहीं करेंगे, हम बजट के अंदर ही उसकी वायबिलिटी बनाकर, रास्ता बनाकर आपको पेमेंट करेंगे, हर महीने आपके पास पैसा आएगा। इस मौके पर डीबीसी कर्मचारियों की यूनियन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। घोषणा के साथ ही कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने इसे अपने लंबे संघर्ष की जीत बताया। 33 दिन का धरना बना निर्णायक मोड़। डीबीसी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पिछले वर्ष सिविक सेंटर के सामने लगातार 33 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था। यह आंदोलन शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ था। कर्मचारियों ने इस दौरान त्योहारों का भी त्याग किया और दिवाली तक सादगी से मनाई। उनका कहना था कि जब तक समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिलेगा, तब तक वे अपने हक की लड़ाई जारी रखेंगे। धरने के दौरान कई पार्षद और अधिकारी उनसे मिलने पहुंचे और मांगों पर सहानुभूति जताई। हम आज ये आपसे वादा कर रहे हैं और जैसा कि मेयर साहब ने बताया कि कल के हम बजट में, जिसमें कि हमने, क्योंकि हमारे जो ये एमटीएस भाई हैं, ये बहुत दिनों से प्रयास है, इसमें भारी अड़चने थी। जैसा कि महापौर जी ने बताया कि हम एक झूठा वादा करना नहीं चाह रहे थे। हमने पहले बजट में प्रावधान किया, अपनी पार्टी नेतृत्व से बात की और आज हम लगभग 4,000 कर्मचारियों को करीब 9,000 रुपए के वेतनमान में जो उनकी वृद्धि होगी, जो कि मुझे लगता है कि इनके परिवार में एक खुशी की लहर दौड़ेगी, उसका हम यहाँ पे आज ये घोषणा करने जा रहे हैं। और कल के बजट के प्रावधानों में आश्वासन भी दिए गए, लेकिन लंबे समय तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इससे कर्मचारियों में निराशा बढ़ी, लेकिन उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा। अंततः बजट सत्र से ठीक पहले मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंचा। बजट में घोषणा, अब सदन की औपचारिक स्वीकृति। 28 जनवरी को स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बजट पेश करते हुए डीबीसी से एमटीएस बने कर्मचारियों को समान वेतन देने की घोषणा की थी। जैसा कि हमारी पार्टी की नीति है कि हम घोषणा ना करके वो काम करके दिखाते हैं। बहुत समय से इनकी ये डिमांड थी और वो चलती आ रही थी। कुछ दूसरी पार्टियों ने इन्हें आश्वासन दिया, लेकिन हम उस आश्वासन को जब तक चितार्थ न कर लें तब तक हमें यकीन नहीं होता। और हम उस घोषणा को तभी करेंगे जब हम बजट में प्रावधान कर दें। तो मैं कई बार ये भाई बहन आकर हमसे मिले, मेयर साहब से भी मिले, नेता सदन से भी मिले, मनीष जी से मिले, तो लगता था कि हाँ, ये बहुत ही इनके साथ नाइंसाफी हुई है पिछले 10 वर्षों में। तो जिस तरह की घोषणा हम लोग आज यहाँ करने जा रहे हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील होकर हमने सोचा कि इनके साथ जो वेतन में जो एक छूटा हुआ वेतन है, कुछ लोगों को अलग सैलरी मिल रही थी, कुछ को कम मिल रही थी, कुछ को अधिक मिल रही थी, उसको समान रूप से करने के लिए हमने बजट में प्रावधान किया है। अब नेता सदन द्वारा बजट पर अंतिम मुहर लगने के साथ यह निर्णय आधिकारिक रूप से लागू हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार कल होने वाली सदन की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। सत्या शर्मा ने कहा, जो कर्मचारी लगातार मैदान में रहकर दिल्ली वासियों को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाने का काम करते हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन देना हमारा दायित्व है।